तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स पे। तो चलिए समझते हैं कि इंडिकेटर्स बेसिकली क्या बताते हैं। इंडिकेटर्स कोई अपने आप में कोई बाय सेल सिग्नल नहीं देता। इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करना, वो कुछ डेटा पॉइंट्स देता है। तो इससे आपको अपना डिसीजन यानी बाय और सेल करने में एक हेल्प मिलती है। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो चलिए हम 3-4 इंडिकेटर देखते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मूविंग एवरेज से। तो ये मैंने मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया है चार्ट पे। इसका मतलब ये है कि ये पिछले 50 दिन का जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज निकाल के इसने ये चार्ट पे प्लॉट कर दिया है। अभी मूविंग एवरेज कोई बाय या कोई सेल सिग्नल नहीं देता, ये सिर्फ हमें ट्रेंड बताता है। सिंपली पुट, अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ राइज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर की ट्रेंड में है स्टॉक। और अगर मूविंग एवरेज नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड की डायरेक्शन अभी नीचे की तरफ है। बस ये इतना ही बताता है और ये इंफॉर्मेशन लेके हमें अपने बाय और सेल डिसीजन में एक हेल्प मिलती है। अगर आपकी कोई पोजीशन ऑलरेडी स्टॉक में है, समझो कि HDFC AMC की आप ऑलरेडी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो और भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो ये आपको मूविंग एवरेज आपको बता सकता है कि ये कहाँ तक पुल बैक दे सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बट ये आपको एक अंदाज़ा दे देगा कि ये कौन से प्राइस में आप ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये लाइन पे प्राइस सपोर्ट लेगा और यहाँ से रिवर्स करेगा। ये इस सपोर्ट को तोड़ भी सकता है, बट ये एक हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आपको पोजीशन ऐड करनी है तो पुल बैक यहाँ तक आ सकता है। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड बताता है, मूविंग एवरेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बताता है। तो अपने नेक्स्ट इंडिकेटर का नाम है RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI को आप एक कार के स्पीडोमीटर की तरह समझिए। ये हमें स्टॉक का स्पीड बताता है। ये हमें बताएगा कि स्टॉक अभी मोमेंटम में या स्पीड में है कि नहीं है। अगर स्टॉक 70 के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक की स्पीड काफ़ी अच्छी है। और अगर RSI 50 के नीचे है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक की स्पीड बहुत ही कम है। तो स्पीड के आधार पे, मोमेंटम के आधार पे आपको क्या बाय और सेल का डिसीजन लेना है ये आपको डिसाइड करना है। ये सिर्फ स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है और कुछ नहीं। ये अपने आप में कोई बाय और सेल सिग्नल नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर पे जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज, ATR। तो ATR बेसिकली हमें दिन का हाई और लो का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके बताता है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि स्टॉक कितना लंबा भागता है और कितना कम भागता है। तो ये एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि स्टॉक शांत स्वभाव का है कि स्टॉक ज़्यादा गुस्से वाला है। तो इस इंडिकेटर से आप वॉलेटिलिटी मेजर कर सकते हैं और अपना बाय और सेल डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ATR लाइन राइज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो डेली रेंज है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब वॉलेटिलिटी
थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो बस आपको ये वॉलेटिलिटी का इंफॉर्मेशन देता है। वॉलेटिलिटी के बारे में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राइस जैसे साइकिल में मूव करता है, कभी अप ट्रेंड में होता है, कभी डाउन ट्रेंड में होता है, कभी वापस अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, वैसे वॉलेटिलिटी का भी साइकिल होता है। कभी एक्सपांशन फेज में होता है, कभी कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है। तो ये सब इंडिकेटर हमें वॉलेटिलिटी फाइंड आउट करने का एक मेथड बताता है, जिससे हम ऐसी स्ट्रेटेजी बना सके जिससे वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन से हमें कुछ फ़ायदा हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और इंडिकेटर के बारे में जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।